to all of you children sitting in the class, listening to the video, looking at the video. आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर IIT JEE मेन फोर्थ कमिंग मेंस एग्जामिनेशन एंड एडवांस एग्जामिनेशन ऑल्सो. चैप्टर छोटा सा है बट क्वेश्चन बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से. ध्यान से देखेंगे, इसको ढंग से प्रिपेयर करेंगे, इसके मार्क्स ईजियर होते हैं. It's easier to score marks in for this chapter. This combined with P block and S block can give you a good number of marks if you are very honestly preparing for such chapters. So chapter है classification on and periodic properties of elements, periodic table. As usual किसी भी चैप्टर को हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करते हैं. पहला हिस्सा द बेसिक फंडामेंटल पार्ट, हिस्टोरिकल पार्ट एंड ऑल. तो पहले पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे अभी. पहला पार्ट जो है टॉपिक नंबर 1 हिस्ट्री एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, इमीडिएटली बनाएंगे. छोटे छोटे क्वेश्चन है, स्निपेट्स में फटाफट बना के अगले चैप्टर में हम लोग इन करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज टॉपिक 1. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. द IUPAC UPAC नेम फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 विल बी. हमें IUPAC नेम निकालना है बेटा. किसका? एटॉमिक नंबर 119 का. सो फॉर 1 व्हाट सिंबल नॉर्मली वी यूज? फॉर 1 वी यूज विच सिंबल? वी यूज 1 इज अन एंड दिस 1 वी अगेन कीप अन एंड फॉर दिस 9 वी keep n, ennium. So what is the name of this element? U and E. So why option B is the correct answer? We get the answer. This is IUPAC UPAC nomenclature. IUPAC name of this element 119. We are through. We will move forward. Next question is the element with, the question is reading as the element with atomic number 120. 120 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का जिसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई. अनइम्पॉर्टेंट बातचीत. विल बी व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट? क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? क्या ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल होगा? अल्कलाइन अर्थ होगा? अल्कलाई मेटल होगा? अब आप इस किस्म के क्वेश्चन को, थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल तरीके से बनाएंगे. 118 if I tell you, if I remind you, not tell you, remind you, 118 is a noble gas. So 118 plus 1 is an alkali metal. 118 plus 2 which is 120 is an alkaline earth metal. So why it is alkaline earth metal? Why option C is correct? Why answer C is correct? We understand. Simple, as I told you, is simple ordinary questions. So let us move quickly. Third question of the same topic, the statement that is not correct. Underline this, not correct. छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से बनाएंगे. इसमें भी उतना ही मार्क्स आता है जितना कि एक सॉलिड स्टेट के चैप्टर से आता है. सो अगर ध्यान रखेंगे तो यहाँ से मार्क्स को ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज कर लेंगे हम लोग. सो द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है आपको. फॉल्स स्टेटमेंट. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स एज स्टेटेड बाय मिस्टर मोसलेज लॉ. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. कोई गलती नहीं है स्टेटमेंट, करेक्ट, सही स्टेटमेंट है. दिस इज ओके. देन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर दैन मेटेलिक एलिमेंट्स. अगेन ट्रू. Non-metal, if you look at the periodic table, if we do a broad classification like this, so if you remember, let me remind you, these are the mota broad classification blocks of the periodic table. So these elements are mostly referred as metals and this small segment is non-metal, maybe, if I am not wrong. सो ये मेटल्स हैं बेटा यहाँ पे और ये नॉन मेटल्स हैं. बहुत ऑब्वियस सी बात है. मेटल्स की संख्या, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर. मेटल्स की संख्या, मेटेलिक एलिमेंट की संख्या नॉन मेटल से ज़्यादा होती है. करेक्ट. अगेन नो नीड टू फर्दर dissect the statement. This is absolutely fine. The first ionization energy of elements along a period do not vary in regular manner. First ionization energy, keyword,
then do not vary in a regular manner with increase in atomic number. First ionization energy along a period do not vary. पीरियड मतलब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो किसी एक पीरियड को पिक कर लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन. तो जब इस पीरियड एलिमेंट की बात करेंगे आप, लेट मी से यू, लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हैज़ अ हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन. आयनाइजेशन एनर्जी abruptly increases a lot. So this variation definitely is not regular. Do not vary in a regular pattern is again a correct statement. So if the top three statements are correct, the same trick, the fourth one has to be incorrect. But then you should ask me, आपको मेरे से ज़रूर पूछना चाहिए, आप इसको इंडिविजुअली एनालाइज करो टीचर, ऐसे नहीं बताओ. तो इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे बेटा. सो द फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट द डी सब शेल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स मोनोटोनिकली विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. दिस इज नॉट फिल्ड मोनोटोनिकली. इफ यू रिमेंबर क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम इज 24 which becomes suddenly from 3d4 4s2 to 3d5 4s1 configuration is not done monotonically. It is showing some aberrated, some deviated, some exceptional behavior because of Hund's rule, Coetzee-Hund's rule. So because of that it is not filled monotonically. There are some aberrations, deviations, deflections, exceptions here and there. Primarily, if you remember rightly, chromium and copper are two exceptional cases. So they are not filled monotonically. So for transition element, the d subshells are filled monotonically is an incorrect statement. I say incorrect, and when it is incorrect statement, it is the correct answer for this question. हमें incorrect answer ढूंढना था, ये incorrect statement है, इसलिए आंसर है. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर. बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी हो सकती है. ठीक है, अनअकैडमी IIT JEE मेगा कॉम्बैट टेस्ट जो कि 22 अगस्त को, ठीक है ना, 22 अगस्त को ये, ठीक है, आपका कंडक्ट किया जा रहा है. ठीक है, सुबह 11 बजे. ठीक है बच्चों, और बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट बना होगा. लेवल का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करके डाले हुए हैं. आपको मजा आएगा इस टेस्ट को देने में. ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं. 500 लोगों को अवार्ड देने का डिसाइड किया गया, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आपको मिलेगा. ठीक है ना, 22 अगस्त 11 AM, और ये इनवाइट कोड है NKC सर. जब भी आप इसमें एनरोल करोगे, NKC सर आपको कोड डालना है. तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें एनरोल कर लो. ठीक है, और टोटल 4 करोड़ तक के इनाम है यहां पे. ठीक है, यानी कि जो अवार्ड्स होंगे वो काफी बड़े होंगे. ऐसा नहीं है कि बस छोटे छोटे अवार्ड्स होंगे. बहुत सारे लोगों को, 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को एप्पल iPad मिनी और भी बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं. यानी कि आप जीत सकते हो इतनी अच्छी अच्छी चीजें. तो बच्चों इसमें और भी चीजें हैं. रैंक 1 से 3 तक आपको 1 ईयर का IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 100% फ्री. 4 to 10 75% फ्री. ठीक है ना, 11 to 50 50%, और 51 से 150 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा. तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. ठीक है, चलिए तो जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर लो. ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है. क्लास 11th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिक मैथ आएगा, वेक्टर्स आएगा, यूनिट डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स और NLM, फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन तक का आएगा 11th क्लास में. 12th क्लास का सिलेबस देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स तक आएगा. 13th यानी कि 12th पास का अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स आएगा, NLM आएगा, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन. ठीक है बच्चों,
तो जितना जल्दी हो सके इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। स्पष्ट बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज रीडिंग एज दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज मल्टी चॉइस क्वेश्चन। एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं यहाँ पे. सो द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज it reflects the sequence of filling the electrons in order of sub shell or sub energy level SPDF is an absolutely wrong statement. आपको ध्यान होगा सबसे पहले S ब्लॉक एलिमेंट होता है, सडनली उसके बाद D ब्लॉक एलिमेंट अपीयर होता है बच्चे, उसके बाद तब P ब्लॉक आता है. सो इट इज़ नॉट इन द सेम सीक्वेंस. सो ये तो नॉन ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. ये हमने यही मार्क कर लिया. हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है. ध्यान देंगे क्या स्टेटमेंट ढूंढना है? ट्रू स्टेटमेंट. ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है. डू यू अंडरस्टैंड? फॉल्स. इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट ऑफ द एलिमेंट. इट डज हेल्प टू प्रिडिक्ट द वैलेंसी स्टेट और मे बी ऑक्सीडेशन स्टेट. सो FeCl2 and FeCl3. so two valency or oxidation states here. Cuprous chloride CuCl, CuCl2, which is more stable, copper plus 1 or copper 2 plus. These things are predictable. These things can be predicted with the help of MPT, modern periodic table. So this is a correct or true statement. This is true. It reflects trends in physical and chemical properties of element. Yes, it does. It does reflect. It is reflective of. It is the basic criteria of MPT or modern periodic table that physical and chemical properties are the periodic function of their atomic numbers. So as we move from left to right, certain periodic properties like say atomic size is gradually decreasing. So it is absolutely fine. So this statement is hassle free. Okay, true statement. C is true. What about option D? It helps to predict the relative ionicity of the bond between any two elements. Yes, it does. It does. It says that the percentage ionic character can be calculated on the basis of Hanna-Smith relation 16 chi A minus chi B plus 3.5 chi A minus chi B whole squared. So with the help of periodic table we need to get to know about the electronegativity, and with the help of electronegativity difference we can calculate the ionicity or percentage ionic character. So they are predictable with the help of periodic table. True again. So 1 is not true, rest 3 are true. So the statement that are true are B, C and D. Why answer is correct, why we have reached this answer, I have explained. Quickly revise, move towards the part 2 of the same chapter, topic number 2, which would be discussing with the. जैसा आपने इस मल्टी चॉइस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, फोर्थ का आंसर निकाला B, C and D. सो वी विल क्विकली मूव टू, एज आई टोल्ड यू, हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 टॉपिक नंबर 2 में इंटर करेंगे. टॉपिक 2 इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़? आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नंबर 2, electronegativity number 3, atomic size and then other peripheral properties. So ये कुछ इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है जिनको पढ़ना है आपको. इस सेक्शन में पढ़ना नहीं है, इनके ऊपर के अप्लाइड क्वेश्चन बनाने. तो एक एक करके देखेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. द ग्रुप नंबर, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15. जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 है उसका ग्रुप नंबर बताना है आपको. तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 है वो एलिमेंट कौन सा है, वो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप. वो एलिमेंट अपने आप में फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आप. दो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ईजिली प्रिडिक्टेबल. 15 इट इज़ 1s2, 2s2, 2p6 एंड व्हाट एल्स 3s2 एंड व्हाट एल्स 3p3. चेक एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. सो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया बच्चे. और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है. तो क्योंकि ये p ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में जा रहा है, p एनर्जी लेवल में, तो
तो इसका ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर इज 10 प्लस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच इज 5, सो वाई ग्रुप नंबर इज 15. ग्रुप नंबर वी कैलकुलेटेड, ग्रुप नंबर आपने निकाल लिया 15 क्विकली, और इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया. और मोस्टली ये वैलेंसी क्या शो करता है, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, तो वैलेंसी 3 शो करता है. सो 15, 5 and 3 respectively, why option B is the correct answer. You can quickly check this and we can very quickly move also. Simple question, basic fundamental stuff, सारे बच्चों को पता है ये, बट ये आसान समझ के इसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है. ये आसान है, जानबूझ के मैंने रखा है सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन में. ये आपका PYQ है, लास्ट ईयर JEE मेन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो कुछ क्वेश्चन इस कैटेगरी के भी आते हैं. सो मेंटेन योर कूल एंड कंपोजर एंड क्विकली डू सच क्वेश्चन विथ परफेक्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. बिल्कुल सही सही बनना भी जरूरी है. कभी कभी बच्चे आसान समझ के क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एट ऑल बिकॉज यू आर राइटिंग द बेस्ट एग्जामिनेशन. लेट मी रिपीट, द बेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द बेस्ट कॉलेज, फॉर द बेस्ट डिग्री, फॉर द बेस्ट जॉब, फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ. So these are the things at the stake. Keep alert mode, keep active and proactive and hyperactive maybe if required. So now next is question number 2. The element having the greatest difference between its first and second ionization energy is first ionization energy और second ionization energy में highest gap कहाँ होगा. तो जैसे हम लोग एक कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. कैल्शियम पिक कर लिया हम लोगों ने. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, ये हमेशा फर्स्ट पेज पे दिया होता है क्वेश्चन पेपर के, ध्यान रखेंगे इस बात का. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20. हाउ टू कन्फिगर 1s2 and 2s2 and 2p6 and you tell me what 3s2 and what else 2 2 4 6 4 10 2 12 3p6 12 6 18 और 4s2. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया. सो अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, ये 4s1 हो जाएगा, और फिर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s0 हो जाएगा. तो इसमें कोई खास गैप नहीं है. ग्रेजुअल एक ही शेल से, एक ही सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. कोई खास स्टेबिलिटी कहीं गेन होने नहीं जा रही है. तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड. इन दोनों में कोई खास फ़र्क, कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं आने जा रहा है. IE2 इज़ डेफिनेटली बिगर दैन IE1 बट बहुत सब्सटेंशियल, बड़ा नहीं है. तो कैल्शियम में नहीं हो रहा है ऐसा. लेट्स गो टू द अदर एक्सट्रीम. वी हैव टेकन कैल्शियम, दिस इज नॉट पॉसिबल. कैन वी टेक पोटेशियम? सो इफ वी टेक पोटेशियम, पोटेशियम एटॉमिक नंबर इज 19. हाउ टू कन्फिगर क्विकली 1s2 and then 2s2 2p6 and you tell me what is it 3s2 and 3p6 and what else 4s1. Is that okay? First ionization enthalpy is 4s0. This is IE1. Now if we talk about ionization enthalpy 2, ionization enthalpy 2 is requiring hell amount of energy. बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. तुम बोलो क्या बोल रहे हो टीचर? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे खुद से समझने की चीज़ है. तुमने इलेक्ट्रॉन 3s2 3p6 थर्ड p 3s2 3p6 आई थिंक इज स्टेबल ऑक्टेट कन्फिगरेशन. शेल का भी चेंज हो गया और स्टेबल ऑक्टेट कन्फिगरेशन भी हो गया. तो 3p6 को 3p5 बनाना या 8 से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के इसको नॉन ऑक्टेट में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट जॉब हो जाएगा. निकालने इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए बहुत एनर्जी घुसानी पड़ेगी, बहुत एनर्जी डालनी पड़ेगी यहाँ पे. इसका मतलब IE2 बड़ा तो है ही IE1 से, सिर्फ बड़ा नहीं है, बहुत 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 बड़ा है IE1 से. सो देयर इज़ अ सब्सटेंशियल गैप बिटवीन IE1 एंड IE2. IE1 यहाँ है, IE2 बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा है, इस कैमरे से ही बाहर जा रहा है. तो जब बहुत बड़ा हो गया तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया. सो ग्रेटेस्ट डिफरेंस ऑप्शन डी दिल्ली. वाई ऑप्शन डी दिल्ली इज़ करेक्ट. वी हैव जस्टिफाइड. अब देखो मैंने चालाकी क्या की यहाँ पे, मैंने बी और सी को एनालाइज नहीं किया है. किसको एनालाइज करना है? तुमको एनालाइज करना है. क्यों एनालाइज करना है? तुमको एग्ज़ाम पास करना है. क्यों पास करना है?
तुमको अच्छी लाइफ जीनी है. सो दैट इज़ वाई यू डू दीज बोथ द ऑप्शंस and then you can always get back to me. I am always gettable. You can directly message me, we can chat, we can talk, and we can look into the option if you find any kind of any difficulty, though there is no difficulty at all, I guarantee you. Is that okay? So this is question number 2. Topic number 2. Can we quickly move towards the third question? The correct option with respect to the Pauling electronegativity values. So they are all easier category question, not very difficult. Pauling electronegativity. Electronegativity has 3 important scales. I repeat 3 important scales. One is Pauling, another is Mulliken or Mulliken scale, and third is Aldrich scale. So here we are talking about Pauling electronegativity, and you must be knowing, as you move in this manner right from cesium to fluorine, what happens to atomic size. Atomic size के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या impact पड़ता है. Atomic size decrease करता है भाई, it does decrease. Atomic size decreases. Ionization enthalpy के ऊपर क्या impact पड़ता है. तुम बोलो क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर. अरे इंक्रीज करता है भाई. ओके, आई एग्री, डोंट गेट एंग्री. What happens to electron affinity? It does increase also. Why we are talking such primitive stuff? Because electronegativity empirically is given by IE plus electron affinity divided by 2. I said this is an empirical relation. Empirical relation. What happens? What is the nature of relation when these two are given in electron volt unit? Ionization energy और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया जाए तो इस रिलेशन का नेचर क्या होगा. अगर ये दोनों किलो जूल्स पर मोल में हो तब नेचर का रिलेशन क्या होगा. अगर ये किलो कैलोरी पर मोल में हो तब नेचर का रिलेशन क्या होगा. ये मैं अभी बातचीत नहीं कर रहा, ये मैंने थ्योरी क्लास में आपको सारी बातें समझाई हैं. फिलहाल एम्पिरिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दिस. Now as we are moving in this direction, IE is increasing, EA is increasing, so electronegativity does increase. So what happens to electronegativity? It does increase as well. So now this is easy. Phosphorus, sulfur, if you look, phosphorus is group 15, sulfur group 16. Sulfur should be higher, so this is the wrong statement. Silicon, aluminium, it is carbon, silicon, silicon is group 14, and boron, aluminium is group number 13. Silicon is again higher, so this is again wrong option. Tellurium, selenium. Are you understanding what I am saying? So oxygen, sulfur, selenium, tellurium. तो बेटा जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है. सो आउट ऑफ सेलेनियम एंड टेलूरियम, selenium is more electronegative than tellurium, so it is again wrong. What is right? If 3 are wrong, this has to be a correct answer. Let me justify you as well. Boron, aluminium, gallium, gallium is group 13, and carbon, silicon, germanium, germanium is group 14. Group 14 is having higher electronegativity than group 13 element in general, generally speaking. So why option D is correct? Because A, B, C are wrong. One way of answering question. Another way is we absolutely know a group 14 element has generally more electronegativity than a group 13 element. So it is because of this reason option D is the correct answer. Do we understand this? Do you agree? Can we move on? We should move on. We must move on. So next question quickly. Next question की तरफ move कर जाएंगे. Next question is question number 4. सो क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है एक बार पढ़ेंगे ध्यान से. देयर ऑल सिमिंगली दिख रहा है कि ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे इसको. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर. सो कार्बन, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. इज इट 6 एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज 6 हियर. एंड देन what is atomic number of cesium? Cesium I think atomic number देखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही बड़े साइज का एलिमेंट है ये. तो cesium इज द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है, बिगेस्ट साइज का एटम है. इसमें एटॉमिक नंबर अगर आपको नहीं भी याद है डजेंट मैटर, लार्जेस्ट साइज ये कार्बन के तुलना में तो डेफिनेटली बहुत बड़ा है, और एल्यूमिनियम से ही बड़ा और सल्फर से ही बड़ा है. सो लार्जेस्ट साइज बिंदास बोल लेंगे.
even if we do not remember the atomic number. I hope I am clearly conveyed to you. Now next is cesium का साइज सबसे बड़ा हो गया. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 13 होता है. दिस इज 283. और सल्फर क्या होता है? 16 होता है. तो एल्यूमिनियम सल्फर से बड़ा है. सबसे बड़ा कौन है? सीजियम है. तो सबसे बड़ा सीजियम, और एल्यूमिनियम सल्फर से बड़ा है, और सल्फर डेफिनेटली कार्बन से बड़ा है. तो क्या ऑर्डर निकल के आ रहा है? सीजियम, देन एल्यूमिनियम, देन सल्फर, देन कार्बन. सीजियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, देन कार्बन. Why option A is correct? We have reached the answer. We understand the question. We know the concept. We have applied the concept. कुछ कॉमन सेंस, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिला के इस किस्म के क्वेश्चन को आंसर करेंगे. सो आंसर, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ए. सो कैन वी क्विकली चेंज दिस स्लाइड, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाए? अगर तुम्हारा परमिशन हो तो. परमिशन देने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बात समझ रहे हो. बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन ही है. So next question is question number 5. In general, the properties that decrease and increase down a group, in the periodic table respectively are. So top to bottom अगर आप move कर रहे हैं किसी ग्रुप में, ग्रुप की बात हो रही है, top to bottom move कर रहे हैं. तो top to bottom अगर इस तरीके से आप move कर रहे हैं तो normally क्या decrease करता है? decrease करता है. तो डिक्रीज करने वाली चीज़ क्या हो सकती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो सकती है. और बेटा नीचे जाने पे इंक्रीज क्या करता है? इफ यू आर मूविंग टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है और एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है. ये एक ऑप्शन हो सकता है. ये ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, एटॉमिक रेडियस. ये सही ऑप्शन है. बाकी किसी को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया है. आई विल नॉट सी, बट यू हैव टू सी. यू एनालाइज ऑल द ऑप्शन, बिकॉज तुमको एग्ज़ाम लिखना है, मुझे तुम्हें आंसर कन्वे करना था. तो वाई आंसर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आई हैव जस्टिफाइड आंसर ए. वाई लॉजिक आई हैव शोन. आई डोंट नीड टू इवन शो दिस लॉजिक. दिस इज़ परफेक्ट लॉली. यू विल आंसर ऑन योर ओन. माई हेल्प इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर. आई प्रिज्यूम सो, ऐसा मेरा मानना है. Move towards the next question. The ionic radii of N3 minus, nitride ion, oxide ion and fluoride ion. इनके आयनिक रेडियाई को कंपेयर करना बेटा. इजी क्वेश्चन है, PYQ है, तुमको ध्यान से करना है. और ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में डेफिनेटली करके आना है. ये तुम्हारे रैंक इन्हेंसर्स हैं, इनसे तुम्हारा रैंक इंक्रीज होता है हमेशा. दे आर इजी क्वेश्चन. सो नाउ N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस के साइज को कंपेयर करना है. N3 माइनस Z बाई एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 7 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 7 + 3 10. सिमिलरली फॉर O2 माइनस, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 8, एटॉमिक नंबर इज 8 फॉर ऑक्सीजन. आई होप आई एम कन्वेड कंप्लीटली. एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, 8 + 2, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. And what is option number 3? Option number 3 is a fluoride ion. Fluoride ion, number of proton, atomic number is 9. Am I right? Yes, I am right. So number of proton is 9 and number of electron again is 9 + 1 10. They are again isoelectronic species. So the Z by N is gradually increases. Yes, as you are seeing here, you know Z by N increases. Number of protons is increasing. Having same number of electron, what happens to size? Ionic size decreases. So which has the largest and which has the smallest size? So मेरे ख्याल से तुमको यही निकालना है इस क्वेश्चन में. लार्जेस्ट साइज किसका हो गया बेटा? लार्जेस्ट साइज इज फॉर नाइट्राइड, देन ऑक्साइड एंड देन फ्लोराइड. सो 1.71, 1.40 and 1.36. Higher to lower, this order. So why answer C justified? We have tallied the answer also. So this is the option and this is the correct answer for this question. Quickly revise, quickly move towards the next question. Towards the next question we will move. और तुम इस बात को एक बार ढंग से रिवाइज कर लो. So this was question number 6. Next question is question number 7. So what is the statement of the question number 7? Which of one of the following alkaline earth metal? Alkaline earth metal मतलब group 2 metal sulfate की बात कर रहे हैं. Alkaline earth metal salts, sulfates has its hydration enthalpy exceeding or greater than its lattice or lattice enthalpy.
किस अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट के केस में उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसके लटाइस एनर्जी और लैटिस एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा है, ये बताना है आपको, ग्रेटर दैन दैट ऑफ इट्स लैटिस एनर्जी. So let us pick up one case. Beryllium, I am very biased for. Beryllium is the smallest size of alkaline earth metal atoms. Beryllium 2 plus ion is the smallest alkaline earth metal ion. Do we all agree? So size is the least and charge is 2 positive. So can I say positive charge density, PCD, is the highest. When positive charge density is the highest, बेटा जब positive charge density highest है इसका मतलब कि जैसे ही इस बेरिलियम 2 प्लस आयन को आप एक कंटेनर में डालोगे जिसमें वाटर है, तो क्या हो जाएगा कि जब ये आयन वाटर वाले कंटेनर में डालेंगे तो बेरिलियम 2 प्लस आयन इज काइंड ऑफ सराउंडेड बाय, बेरिलियम 2 प्लस आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेगा और वाटर बीइंग अ डाइपोल, वाटर का नेगेटिव पोल इसको चारों तरफ से सराउंड करेगा इस टाइप से. यू कैन शो एन एनवेलप गेटिंग फॉर्म्ड अराउंड बेरिलियम 2 प्लस आयन. लेट मी रिपीट, आई सेड वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से बेरिलियम 2 प्लस आयन को घेर कर बैठ जाएगा. इट विल फॉर्म, वाटर मॉलिक्यूल विल फॉर्म एन एनवेलप अराउंड बेरिलियम 2 प्लस आयन. व्हाई, यू विल आस्क मी, ऐसा क्यों? मैं इसका जवाब दूंगा. वाटर अपने आप में एक पोलर मॉलिक्यूल है. वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. इसका जो नेगेटिव पोल है वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके यहाँ पर एक काइंड ऑफ इंटरैक्शन डेवलप करता है. इस इंटरैक्शन का नाम क्या रखते हैं आप? यू कॉल दिस इंटरैक्शन एज व्हाट? दिस इज लेबल्ड एज आयन डाइपोलर इंटरैक्शन. क्या बोलते हैं इसको? दिस इज लेबल्ड एज आयन डाइपोलर इंटरैक्शन. आयन डाइपोलर इंटरैक्शन बनने का मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ा है, ये फंडामेंटल थ्योरी है. जब दो स्पीशीज़ के बीच में कुछ बॉन्ड बनता है, कुछ इंटरैक्शन डेवलप होता है, तो कुछ एनर्जी डेफिनेटली रिलीज होती है. यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी. व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, then this released energy is labeled as hydration energy. Do we all agree now? So this is hydration energy. Now the fact is, because beryllium 2 plus is the smallest in size, because beryllium 2 plus has the highest positive charge density, so it is attracting the maximum number of water molecules, so the maximum number of ion dipolar interaction, so the maximum energy release, so maximum hydration enthalpy. And since its hydration enthalpy is maximum, abnormally high, so it will definitely be greater than its lattice or lattice enthalpy. So why beryllium sulfate can be the only option we have justified. I have given you explanation. In the due process, I have tried to explain, revise the concept of hydration energy. It is the amount of energy released when an ion is dissolved, especially in water as a solvent. There is ion dipolar interaction. Ion is the ion and water is behaving like the dipole. Presently the negative pole of water, which is O negative ion, is surrounding the beryllium 2 plus ion. There is lot of energy getting released in the process, and that released energy is known as hydration energy. Since beryllium 2 plus is the smallest in size, having highest positive charge density, I am repeating, it has the highest hydration enthalpy, much higher than its lattice enthalpy. Why this is an outrightly the correct option is because of this reason.